अस्सलामुअलैकुम, फिर से आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक नया लेसन सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट। व्हाट क्या है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ इट। व्हाट इज़ इट। वहाँ क्या है, व्हाट इज़ देयर। व्हाट यानी क्या, इज़ यानी है, और देयर का मतलब होता है वहाँ। वहाँ क्या है, व्हाट इज़ देयर। वो क्या है, व्हाट इज़ दैट। व्हाट यानी क्या, इज़ यानी है, और दैट यानी वो। व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। व्हाट यानी क्या, इज़ यानी है, और दिस यानी ये। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। ये क्या है, जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर दिस। व्हाट यानी क्या, आर यानी है, दिस यानी ये। व्हाट आर दिस, ये क्या है। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट यानी क्या, इज़ यानी है, योर यानी तुम्हारा, नेम यानी नाम। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। उसका नाम क्या है, व्हाट इज़ हिज नेम। व्हाट यानी क्या, इज़ यानी है, हिज यानी उसका, नेम यानी नाम। व्हाट इज़ हिज नेम। हिज मर्द के लिए इस्तेमाल होता है और हर औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका नाम क्या है, व्हाट इज़ हर नेम। व्हाट यानी क्या, इज़ यानी है, हर यानी उसका, लड़की या औरत के लिए इस्तेमाल होता है, नेम यानी नाम। व्हाट इज़ हर नेम, उसका नाम क्या है। क्या हुआ, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट हैपेंड। व्हाट यानी क्या, और हैपेंड का मतलब होता है होना। यहाँ पर हैपन का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये जुमला माजी के लिए इस्तेमाल हुआ है। व्हाट हैपेंड यानी क्या हुआ। वहाँ क्या हुआ, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट हैपेंड देयर। व्हाट यानी क्या, और हैपेंड का मतलब होता है होना, और देयर यानी वहाँ। व्हाट हैपेंड देयर, वहाँ क्या हुआ। ये वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।